अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। अब प्रचार खत्म नहीं हो गया, वो कैरल सिंह खत्म हो गया ना, प्रभात फेरी खत्म हो गई है, सुबह वो 4 बजे वाला खत्म हो गया सब कुछ नहीं। अब तो काम स्टार्ट हुआ है। अब तो क्या हुआ? काम स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस अभी खत्म था, अभी क्या है 4 दिन सो लेते हैं, 10 दिन से सो ही नहीं पा रहे थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नहीं, अब तो हमारा रियल में काम तो स्टार्ट तो अब हुआ है, क्योंकि बाइबल में जब हम देखते हैं काम तो अब स्टार्ट हुआ है। यीशु मसीह जगह जगह जाकर क्या करने लगे? प्रचार करने लगे। अब मुझे और आपको भी यही करना है कि जब आप क्रिसमस मना लेते हैं, अब आप क्या करो? नई सोच से लेकर अब फिर से प्रचार स्टार्ट करो कि यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी में जन्म ले चुका है। बहुत सारे लोग जन्म तक ही क्या रहते हैं? सहमत रहते हैं, और वह जन्म के बाद वो ये भूल जाते हैं कि यीशु का जन्म मेरी जिंदगी में हो चुका है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में केवल नाइट का क्रिसमस और मॉर्निंग में देखो तो सब कुछ खत्म। लेकिन अब मेरे और आपको यही जानने की जरूरत है कि मेरा अभी सही काम जो है अभी स्टार्ट हुआ है। यीशु पहले मेरी जिंदगी, बहुत सारे न्यू क्रिश्चियन, न्यू हिंदू जब प्रभु में आते हैं और बाद में जब यीशु क्रिसमस मना लेते हैं, वह उनको पता चलता है कि यीशु मसीह जिंदा है। फिर वो प्रभु का काम करते हुए हटते नहीं है, आगे बढ़ना। यीशु ने जाके लोगों को जाके अन्य जातियों को जाके प्रचार किया। मुझे और आपको भी यही एक भावना होनी चाहिए। अब यीशु का प्रचार क्या करना है? मुझे यीशु जिंदा है, हालेलुया। अब यीशु जिंदा है, मुझे अपने पड़ोसियों को बताना है, अपने गांव में बताना है, अपने लोगों को बताना है कि यीशु क्या है? जिंदा है। यीशु जिंदा है। अब जब ये ऐसा करके बताएंगे तभी तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए लोगों को बुला पाएंगे। हालेलुया। हमें आगे तभी तो बुलाएंगे उनको, तभी तो वो आएंगे, आगे बढ़ेंगे इसको। और यीशु मसीह का प्रचार क्या था? बड़ी बात ये देखना कि यीशु मसीह उनके बीच में प्रचार तो कर ही रहे थे। क्रिसमस सबने मना लिया, लेकिन प्रचार भी सुनो। क्रिसमस मना लिया, अब क्या करो? प्रचार सुनो। अब प्रचार सुन के उसके मुकाबले चलने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, क्रिसमस बाइबल में नहीं है, ठीक है ना। मैं क्रिसमस के खिलाफ नहीं, मैं कहता हूँ क्रिसमस मनाओ। तुम्हें एक अच्छा अवसर मिलता है, वह उस दिन छुट्टी होती है, पूरे देश में छुट्टी है, आप मनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्रिसमस हमारी कोई शापित चीज नहीं है। आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, अपना जन्मदिन मनाते हो, एनिवर्सरी मनाते हो, तो यीशु का जन्म हुआ है, इतना विश्वास है आपको। 24 को हुआ, 25 को हुआ, पहली को हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है भैया, यीशु का जन्म हुआ है। यीशु मारे गए, हाँ भाई मारे गए। जिंदे हो गए, हाँ भाई जिंदे हुए। जो सच्चाई हम उसका प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने यह प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, पास है। मन फिराओ। जिन लोगों ने क्रिसमस में भी मन नहीं फिराया, तो आप फिराने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं। जन्म तो मना लिया, लेकिन अब यीशु मसीह शीघ्र वापस आने वाले हैं और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए आप क्या करो? मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, पास है। हम इसलिए ये काम क्यों कर रहे हैं? ये प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? ये संसार में यीशु का प्रचार क्यों लेके जा रहे हैं? क्या मुझे और आपको पड़ी है? कोई हमें पैसा दे रहा है कि तुम प्रचार करो? मुझे कोई पैसा नहीं देता। क्या मुझे कोई लालच है प्रचार करने का? मुझे कोई लालच नहीं है। मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं और उनके लोग तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु जल्द आने वाले हैं, संसार में जल्द आएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं वह क्या करने के लिए आ रहा है? अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। बाइबल जब हम पढ़े वो कहता है कि गेहूं को क्या करने के लिए? वो तूड़ी को लग करने के लिए, दाने को लग करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। वह आपको उठाने के लिए नहीं लेके आ रहा है,
वो तो सर्वनाश करने के लिए आ रहा है। जो उसके लोग होंगे वे उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, जो प्रभु को नहीं मानते होंगे वे उनका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए तौबा करो, मन फिराओ, जितना हो सकता है तौबा करो, पापों को छोड़ो, प्रभु के पीछे हो जाओ और क्या करो, स्वर्ग राज्य की कोशिश में लगे रहो। बाइबल कहती है स्वर्ग राज्य बातों में नहीं है, स्वर्ग का राज बातों में नहीं है, कुछ कर दिखाने में है। क्या करना है? हमने मन फिराना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, चर्च का एक अच्छा पिलर बन के रहना है। हालेलुया। जब हम ये चीजें नहीं करते तब आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जगह जगह प्रचार सुन के क्या करते हैं हम लोग, बेपजल हो जाते हैं। ज्यादा प्रचार होने के कारण फिर हम पाप में गिर जाते हैं। ज्यादा प्रचार सुनने से भी लोग पाप में गिरते हैं। कभी आपने सुना, कभी सुना आपने ऐसी बात? यहूदा ने ऐसा ही किया, उसने ज्यादा प्रचार सुन लिया था, ज्यादा लोगों के साथ फेलोशिप कर ली थी, तभी जाके उसने चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। तभी जाके उसने क्या किया, उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए उसका सही ठिकाना बता दिया। ज्यादा प्रचार भी स्वर्ग लेके नहीं जाता, ज्यादा खाना भी नाक मुंह से बाहर आता। इस्राएलियों ने ज्यादा खा लिया ना, फिर नाक मुंह से बाहर आया। जो परमेश्वर देता है उसे प्यार से खाए जाओ और उसी में संतुष्ट रहो। प्रभु के सामने वो चीज की डिमांड रखो जो प्रभु तुम्हारी सारी डिमांडों को पूरा करता है, लेकिन इस प्रभु की डिमांड को भी तो पूरा करना है। स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। क्या करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इससे भी तो आप फॉलो करो। मन क्यों नहीं फिरा रहा आज मसीह? चर्च आप कहीं ना कहीं जाते होंगे, जब आप न्यू विश्वासी होंगे, आप पुराने विश्वासी होंगे, लेकिन मन क्यों नहीं फिराता एक बंदा? मन फिराओ। मन क्यों व्यर्थ जगह पे लगा हुआ है? मन को प्रभु की ओर लगा लो, क्योंकि जब अपना मन आप प्रभु की ओर लगाते हैं तभी जाके प्रभु से आप आशीषें पाते हैं। हम मन नहीं लगाते तभी तो हम आज प्रभु से दूर हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। फिर हम चर्च ढूंढते हैं कि किधर चर्च में चंगाई होती है, कौन सी चर्च में बड़ा पास्टर है, कौन सी चर्च में मेरे लिए ले हैंड होगा। फिर हम पास्टर की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन मन की खोज में नहीं निकलते कि क्या मेरा मन परिवर्तन हुआ, हमें दिशा परिवर्तन हुई। अपने मन और दिशा को परिवर्तन में लेके आओ। आपका चमत्कार आपके लिए है, आपकी आशीषें आपके लिए है, लेकिन ये बात याद रखो, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये सब हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए कर रहे हैं। इसमें मेरा और आपका फुल योगदान है। हालेलुया। आज मुझे लगता है कि जब क्रिसमस होगा, जिस दिन क्रिसमस था, तो शायद जहां तक लोग चढ़े होंगे वहां तक ज्यादा लोग आए होंगे, लेकिन आज क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिसमस तो हो गया, क्रिसमस हो गया। उस दिन भीड़ लगी होगी यहाँ पे केक खाने के लिए, पास्टर जी ने अच्छे से अच्छा खाना बनाया होगा। पेटू मर जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे, याद रखना। मर जाएंगे, पेट फट जाएगा, उनकी आंतड़ें बाहर निकल जाएंगी खाने वालों की। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। खाने वाले लोग होते हैं जो चर्च में सिर्फ खाने के लिए जाते हैं, वे उनकी आंतड़ें बाहर निकल जाएंगी। यहूदा ने ऐसे किया, परमेश्वर को पकड़वा के 30 सिक्के खाने की कोशिश की, खा नहीं पाया, उसका पेट फट गया, मर गया वो। आपका विश्वासी सिर्फ खाने के लिए इकट्ठा ना हो, वह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। सर्दी तुम्हें नहीं रोक सकती। जब तुम्हें शादी में जाना है, तुम छोटे से कपड़े पहन के शादी में नाचोगे, लेकिन कलीसिया में आने के लिए हमें तो ठंड लगती है। ऐसा क्यों है? तुम किसके राज्य में जाओगे? संसार के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में? परमेश्वर के राज्य में धूप और क्या नहीं है, सर्दी नहीं है। परमेश्वर का राज्य बेहद सामर्थ्य है और बेहद स्पिरिचुअली है। हालेलुया। तुम क्यों ठंडे हो चुके हो? क्या तुम्हें निमोनिया हो गया है? फिर तुम क्यों चुप करके बैठे हो? अरे प्रभु में भीड़ लगनी चाहिए। अभी तुम्हें अपने काम बड़े जरूरी थे। संडे आप अपना काम ज्यादा महत्व देते हो, परमेश्वर को महत्व नहीं देते हो। फिर तुम कहते हो निजे नो थे पास्टर भी किसी ने प्रचार सुना, चंगाई नहीं मिलती होती, चंगाई नहीं मिलती होती। चंगाई वास्ते ना गड्डी लगी है, गड्डी में जाएंगे, 200 रुपया देंगे, फिर उत्थे मिलांगे, फिर चंगाई मिलेगी। चंगाई कहाँ है? चंगाई मन परिवर्तन में है। चंगाई कहाँ है? मन फिराने में है।
यदि आपका मन फिर गया, चंगाई आपकी 12 साल से स्त्री लहू के कारण में इतना बीमार है, इतना दुखी है, वे चल नहीं पाती है। यीशु ने उसको क्या किया? मैं तुझे ठीक करूंगा, आजा मेरे पास, पीछे पीछे चल। नहीं, वो गई चुपके से यीशु को छू लिया, वो चंगी हो गई। हालेलुया। चुपके से गई, यीशु को छू के चंगी हो जाए। आज विश्वासी क्यों नहीं चुपके से चंगा होता? आज विश्वासी क्यों नहीं चुपके से ठीक होता? वो कहता है नहीं पास्टर मुझे ऊपर बुलाए, धक्का नीचे, धक्का देके नीचे गिराए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा विश्वासी नरक में जाएगा। कहां जाएगा? नरक में जाएगा। पता कौन से विश्वासी बनो? जो यीशु के पीछे पीछे चलते थे। यीशु के पीछे चलने वाले ना भूखे थे, ना प्यासे थे, ना उनके कपड़े की टेंशन, ना सर्दी की टेंशन, ना घर की टेंशन, ना संसार की टेंशन। भाई यीशु के पीछे भीड़ लग जाती थी। ऐसी कलीसिया बनो क्योंकि अंत का समय पास है। हालेलुया। अंत का समय पास है। यदि अंत के समय से भी आप नहीं डर रहे, फिर तुम किसी से नहीं डर पाओगे। हालेलुया। फिर तुम किसी से नहीं डर पाओगे। यदि तुम परमेश्वर से नहीं डर रहे तो तुम किससे डरोगे? फिर तुम्हें प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए। बाइबल कहती है कि तुमसे नहीं संभाला जाता उसे क्या कर दो? प्रभु के हाथ में सौंप दो। और जिसको प्रभु के हाथ में सौंप दिया जाता है, परमेश्वर उसका खुद न्याय करता है। हालेलुया। प्रभु के चेलों ने यहूदा को पकड़ा नहीं है, छोड़ दिया उसको, लेकिन बाद में वो खुद ही मर गया। राजा हेरोदेस जिसने उसे क्रूस पे चढ़ाया, जितने भी राजा थे वो सब खुद ही मर गए। पिलातुस ने भी क्या करे? वो ऐसे ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु के हाथ में सौंप दिया गया था। इसलिए आप एक चीज के लिए तैयारी ना करो, हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करनी। हालेलुया। इसे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाओ, तभी जाके तुम्हारी जिंदगी में प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। यहीं तक सहमत मत रहो। क्रिसमस मना लिए तो ठंडे पड़ जाओ। देखो क्रिसमस का पहला संडे, यहाँ कितने लोग बैठे? आपको पता चलना चाहिए ना। आज आपका बेटा नहीं आया होगा, बेटी नहीं आई होगी, पति नहीं आई होगी, बच्चे नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया? वो तो सिर्फ खाने वाले थे। मैं सीधी बात कहता हूँ ना, खाने वाले मत बनो, खिलाने वाले बनो। हालेलुया। खिलाने वाले बनो। हालेलुया। मैं अपने घर से कम भी आज 10 दिन हो गए निकले हुए, और 10 दिन हो गया मुझे मीटिंग्स करते हुए। मेरा क्रिसमस तो चलता रहेगा। हालेलुया। मेरा मीटिंग तो चलते रहेगी। मेरी मीटिंग खत्म थोड़ी हो गई है। आज यहाँ है, कल गुरदासपुर में, मतलब मेरी मीटिंग तो चलती रहेगी। याद रखो, एक विश्वासी का भी काम चलता रहना चाहिए। पास्टर काम तो चलेगा, वो तो हर संडे बेचारे, चाहे आप 10 आओ, चाहे 50 आओ, चाहे 100 आओ, चाहे 10,000 आओ, वो तो प्रचार करेंगे ही करेंगे। लेकिन विश्वासी का क्या काम है? मन फिराने का। हालेलुया। मन फिराओ अपना, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, परमेश्वर की ओर अपने सही तरीके से चलो, मन प्रभु की ओर मोड़ो, प्रभु की ओर बिल्कुल डिपेंड हो जाओ प्रभु पर, कि प्रभु तू ही मेरा सृजनहार है। हालेलुया। तू ही मेरा सृजनहार है। हालेलुया। प्रभु पर टोटली डिपेंड हो जाओ। जब तुम प्रभु पर टोटली डिपेंड हो जाते हो, तुम्हें कष्ट नहीं रहता, बीमारियां नहीं रहती, आप खुशी खुशी प्रभु की महिमा करते हो। हालेलुया। पता है तुम्हारे समर्पण में चंगाई है, पता है आपको, तुम्हारे विश्वास में चंगाई है, लेकिन हमारा समर्पण नहीं है, ना हमारा विश्वास है। हम बोले ना ये गलत प्रचार हो रहा है, हमारा विश्वास बहुत ज्यादा है। विश्वासी पता कौन है? जो 6 दिन काम करता है और 7वें दिन प्रभु के भवन में, वो है विश्वासी। यदि आप बाइबल की तुलना करते हो अपने साथ कि मैं विश्वासी हूं, तो आपको ये चीज जान लेनी चाहिए। 6 दिन काम करो, 7वें दिन भवन में आओ। तो जो 6 दिन काम करता है और 7वें दिन भी वो ओवर टाइम काम करता है, वो विश्वासी नहीं है मेरी नजर में, और प्रभु की नजर में तो वो कुछ भी नहीं है। मेरी नजर में वो विश्वासी नहीं है। जो 7वें दिन परमेश्वर के चरणों में उपस्थिति नहीं दे आता नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। वो कभी ये ना सोचे कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे बड़े बड़े काम करेगा। वो कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा? भटकेगा, चुगली करेगा, निंदा करेगा, वह पाप करेगा, और वह इस दुनिया में ही मर जाएगा।
याद रखें, स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए हमें स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाना है, संसार की ओर नहीं। यदि आप स्वर्ग की बातों की ओर ध्यान लगाते हो तो पता क्या करना है, संगति में बने रहना है। सर्दी हो, आग गिरे, आने वाले दिनों में तो ऐसा होगा पत्थर गिरेंगे, आग गिरेगी ऊपर से। फिर कहां जाओगे, कौन सी गुफा में जाओगे? अब तो सर्दी का नाम रजाई पकड़ लोगे, है ना, लेकिन आने वाले दिनों में जो आग और गंधस बरसेगा तो फिर कहां जाओगे? ये तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए अभी पता मेरे को आपको क्या करना है, अब मुझे और आपको प्रचार करना है और क्या करना है, मन फिराना है। हालेलुया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम स्वर्ग की बातों को हमने क्या करना है, लोगों के बीच में लाना है और स्वर्ग का राज को फैलाना है। अपनी हदों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बढ़ाना है। जब आप ऐसा करते हैं सच्चे विश्वासियों, फिर प्रभु पता क्या कहेंगे आपको, यह मेरे दिल का बंदा है। हालेलुया, यह मेरे दिल का बंदा है। यदि आप प्रभु के दिल के बंदे बनना चाहते हो ना, तो क्या करना पड़ेगा, 6 दिन डट के काम करना है और 7वें दिन प्रभु की हजूरी में अपनी हाजिरी देनी है। हालेलुया, अपनी हाजिरी दोगे तभी तो जाके आपके मार्क्स पूरे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। यदि आपके अटेंडेंस पूरी नहीं लगेगी तो आप कैसे पास हो जाओगे, मुझे ये बताओ, कैसे पास होंगे हम? अपनी हर संडे की अटेंडेंस लगनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि ये पास्टर के लिए जरूरी नहीं है, ये मेरे लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है मुझे उसको मानना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है 6 दिन चर्च में 6 दिन काम करो, 7वें दिन चर्च में जाओ। ये तो आप कह नहीं सकते कि बाइबल हमें ये नहीं कह रही, ये तो कह रही है। मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु की उपस्थिति में जाना पड़ेगा, तभी तो हमें आशीष मिलेंगी, तभी तो मेरा जॉब लगेगी, तभी तो बच्चे होंगे, तभी तो जाके हमारा बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो जाके मेरे घर की गरीबी दूर जाएगी। यदि आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे तो आपसे आशीषें भी दूर होती जाएंगी। यदि आप कह रहे हो कि मेरे घर में अभी तक बच्चा नहीं हो रहा, साल हो गया शादी किए हुए, तो आप प्रभु से दूर हो, इसलिए तुम्हारी आशीषें तुम्हारे से दूर जा रही हैं। यदि तुम्हें नौकरी ना मिल रही, बड़े आपने फॉर्म भर दिए, रिजल्ट ही नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट प्रभु के सामने 0 है, तुम चर्च में नहीं जाते। खिंचा के तुम क्रिसमस या गुड फ्राइडे पे तुम्हें गिट्ठे बांध कर लिया जाता है, हम आ जाते हैं, भीड़ धक्का मुक्की हो जाता है, फिर इतनी पचन पे लड़ाई होती है जितनी रोटी पे लड़ाई होती है ना। याद रखो, हम स्वर्गीय लोग हैं। हालेलुया, हम खाने के लिए नहीं, हम खिलाने के लिए पैदा हुए। हालेलुया, हम खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए पैदा किया गया। क्या खिलाना? प्रभु का वचन प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, तो फिर हमें जो पास निकट है ना, हमने और जाके उसके पास जाना है। ये ना हो कि वो निकट निकट और आप पीछे पीछे जाते जा रहे हो, ऐसा ना होना चाहिए। हालेलुया, आगे अपने बुरे कामों छड्डो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर का राज नेड़े आ गया है। हाँ, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, स्वर्ग का राज नेड़े आ गया है, बहुत पास आ गया है। अब ये मत सोचो, आप बहुत सारे इधर बॉर्न क्रिश्चियन भी बैठे होंगे जो कहते होंगे दादू परदादा से यही सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला, यीशु आज तक तो आया ही नहीं, यीशु मेरे कहने से तो नहीं आएगा, आपके कहने से नहीं आएगा। ये वचन 2000 पहले भी यही था, आज भी यही है। ये 2000 साल पहले भी कह रहा था कि नेड़े उसका राज्य नेड़े है, और आज भी यही बता रहे हैं कि प्रभु का राज्य जल्दी है। और ये आप 10 साल के बाद पढ़ोगे, पता नहीं है, 10 साल तो बहुत दूर है। हालेलुया, आधे लोगों ने भविष्यवाणियां कर दी हैं कि अभी क्या होने वाली है, लड़ाई लगने वाली है। अभी पिछले समय मैंने भी सुना कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड वार होने वाला है। अरे परमेश्वर करने वाला है, अभी तो प्रचार ही नहीं हो रहा, तो वर्ल्ड वार कैसे होगा, कैसे आ जाएगा परमेश्वर? अभी तो प्रचार किसी ने सुना ही नहीं है, अभी तो घुटने टिकना बाकी है, अब हर जुबान अंगीकार करेगी। वो भी तो देखो, कोरोना महामारी आ गई तो आपने क्या सोचा यीशु मसीह आ गया? अरे नहीं, ये तो सिम्टम है। ये क्या है? ये तो सिर्फ चिन्ह है, अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो यीशु आएगा, आने के लिए बहुत सिम्टम होने वाले हैं, फिर जाके क्या होगा,
दुनिया का अंत होगा। अभी तो घुटना टिकना बाकी है, अभी आपके पड़ोसी का घुटना टिकना बाकी है। पड़ोसियों को छोड़ो, अपने बहन भाइयों के घुटने टिकना जरूरी है। सास माँ का, सोरे का भी क्या करना है, उनके घुटने टिकना जरूरी है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि यीशु आने वाला है? हालेलुया, यीशु आएगा। गीत भी कहते हैं यीशु आएगा, गाना है मुझे याद आ रहा है, वर्शिप सॉन्ग है। हाँ हाँ, यीशु आएगा जल्दी मैं शांत रहा, ओ ले जाएगा संग तानू विच आसमां, ओ ले जाएगा संग तानू विच आसमां, है ना? संगता को बीच आसमान ले लेगा। क्यों? उधर भी कुतूरे बनने वाले हैं, उधर भी जाके चावल मीट बनने वाला है। ले जाएगा संगत। संगत बड़ी आत्मा के रूप में भर जाती है। जब घर भी जाती तो उतनी गुस्से में भर जाती है, इतनी गुस्से में भर जाती है। तो छत भी जब गीत ऐसे चलते ना, रूहानी गीत चलते हैं, तो बड़ा पवित्र आत्मा उतरता है। जब उनकी हाजिरी देखी जाएगी ना, मैं कहता हूँ यदि मुझे परमिशन, मैं अपनी कह रहा हूँ कि जब मुझे कोई कहेगा ना इनके रजिस्टर देख और इनको नंबर देने हैं, तो मैं एक नंबर ना दूं, कलीसिया को एक नंबर ना दूं। क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं कलीसिया के आने के लिए? चर्च में 4 हफ्ते होते हैं। 4 हफ्ते में विश्वासी की 2 छुट्टियां होती हैं। तो प्रभु से क्या आशीष पाएगा वो? 28 दिन काम किया, 29 दिन काम करे, 2 दिन पर चर्च में आ रहे थे। 4 हफ्ते होते हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए क्या करो? तैयार करो। अपने बुरे कामों को छोड़ दो। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह ने यही, अपने जन्म के बाद यीशु ने यही प्रचार किया है पहला। हालेलुया। यीशु मसीह का पहला प्रचार क्या है? यही है, मन फिराओ। आप क्रिसमस के बाद क्या करना है? अपने आप को प्रभु की ओर मोड़ना है। क्योंकि यीशु का जन्म हुआ ना, तो जन्म ली हुई चीजें ग्रोथ करती हैं, वो रुक नहीं जाती। आपको भी ग्रोथ करनी है। हालेलुया। आपको अपने बिजनेस में क्या करनी है? ग्रोथ करनी है। अपनी मिनिस्ट्री में ग्रोथ करनी है, अपने परिवार में ग्रोथ करनी है, कलीसिया में ग्रोथ करनी है। क्योंकि जन्म का मतलब स्टार्ट हो गया, अभी तुम्हें बढ़ना है। हालेलुया। खत्म होना नहीं है कि खत्म हो गया, बढ़ना है। हालेलुया। तो बढ़ना है तो फिर रुकना नहीं है।